नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लहिया। देश के नामी पहलवान आजकल दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे हैं, धरना दे रहे हैं और वे उसके अध्यक्ष हैं जो और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको हटाए जाने की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन करने की मांग पर बैठे हैं। क्या है सच्चाई, क्या है, काफ़ी कुछ मीडिया में आ चुका है और अब वैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसकी जांच भी होगी, पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है। लेकिन इसमें मैं नई चीज़ें, 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा। क्या बताऊं, इसका इंतज़ार कीजिए। लेकिन उससे पहले ये जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि ब्रजभूषण सिंह एक दबंग नेता है, टाडा में बंद रह चुके हैं, बाद में बरी हो गए और कई बार भी भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं, बीच में एक बार समाजवादी पार्टी से भी रहे। छोटे मोटे वो पहलवान भी रहे हैं और दबंग ही उनके इलाके में उनकी है। उन्होंने इसके अध्यक्ष बन गए जो इनकी फेडरेशन है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि ये जो फेडरेशन है वास्तव में ये लड़ाई है। अब इस फेडरेशन को कब जाने की है रही है और बीजेपी कांग्रेस में लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी से ये तो है ही सज्जन, हालांकि इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, अब नया चुना जाएगा, और कांग्रेस की तरफ से हुड्डा, उनके बेटे जो मुख्यमंत्री थे पहले हुड्डा, और वो तो पीछे से बैक कर ही रहे इनको, लेकिन उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पहले इसके मेंबर में रह चुके हैं, यहाँ है भी, और वो भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं। ये लड़ाई वास्तव में बीजेपी या कांग्रेस की है। अब क्यों है वो सेकंड में जाऊँगा, लेकिन अभी क्या हो सकता है, अब ये है कि ये तो तय मानिए कि बीजेपी के जो सांसद हैं, इस फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन तो होना तय है। उनकी कुर्सी तो जाएगी, हालांकि वो कह रहे हैं कि रिटायर होना है, इसका कार्यकाल खत्म हो, लेकिन इसके अलावा ये भी है कि अब रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो उनको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। एक तो ये है। दूसरा, बीजेपी किसी भी हालत में नहीं चाहेगी, बीजेपी सरकार, कि इस फेडरेशन की कमान किसी कांग्रेसी या नॉन भाजपाई के हाथ में जाए। इसलिए अभी ये मान के चलिए कि कुछ दिनों सरकार इसको फेडरेशन को भंग कर सकती है और किसी खेल विभाग के किसी अफसर को इसके कमान दे सकते हैं। हो सकता है किसी जॉइंट सेक्रेटरी को कुछ दिन दे दें जब तक चुनाव होंगे या ये विवाद खत्म हो। इस तरीके जांच भी होगी, सब हो जाए। ये सच है कि हरियाणा का एक परिवार इसमें बहुत एक्टिव है। हमें याद ये रखना होगा कि जो भी खेल होते हैं, चाहे ओलंपिक हो या राष्ट्रमंडल के हो, एशियाई हो या और भी, उसमें ये जो अधिकतर पदक आ रहे हैं वो हरियाणा से आ रहे हैं। और हरियाणा में सरकार की इतनी अच्छी पॉलिसीज हैं कि लोग, बच्चे या नए जो युवक हैं वो खेल की तरफ आ रहे हैं। सवाल है कि दूसरे स्टेट ऐसा क्यों नहीं कर रहे। कभी हरियाणा की खेल नीति को जानिए, कितना वो पैसा भी देते हैं, कितने उनकी वो काम करें, और जाहिर है वो लोग समृद्ध तो आएंगे। इसलिए ये कहना गलत होगा कि सिर्फ एक स्टेट या एक कम्युनिटी का भी नाम ले रहे कुछ, ये बिल्कुल ही गलत है कि आप एक कम्युनिटी को, या यहाँ वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है। आप कम्युनिटी पे कैसे, जब वो अपने पदक लाते हैं, देश का नाम बढ़ाते हैं, तब भी तो आपको कहना चाहिए इस कम्युनिटी। लेकिन जब नेगेटिव हो रहा है तो कुछ लोग प्रचारित करें कि हरियाणा के हैं, जाट कम्युनिटी है, ये गलत है। जब हम आप खेल होते हैं, पदक मिलता है तो हम कूदते हैं ना, लेकिन एक दिन में थोड़ी आ जाता है। इनकी मेहनत भी तो देखिए। अब इसमें सवाल ये है कि आखिर खिलाड़ियों को क्यों यहाँ आना पड़ा। कुछ लोग वीडियो बता रहे हैं, ये था वो था, पुरानी ये थे वो थे, नहीं, जो भी हो, 2 चीज़ें मेरा ये मानना है कि सवाल ये है कि ये जो जितने भी खेल संघ हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे ये हॉकी हो, चाहे ये रेसलर हो, कुश्ती, मुक्केबाजी, जितने भी खेल है, बैडमिंटन, अधिकतर में आप देखिए नेता लोगों ने इनको क्यों कब्जा लिया है। क्रिकेट में देखिए, पहले शरद पवार भी रहे हैं इसमें, अरुण जेटली भी रहे हैं इसमें, इसके अलावा राजीव शुक्ला भी रहे हैं, अब गृह मंत्री अमित शाह के बेटे भी हैं, क्रिकेट एसोसिएशन के किसी ने कहीं पदाधिकारी। इसी तरीके से ये जो इसमें ये जो सज्जन हैं, ये एमपी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, ये बीजेपी, और भी हैं बहुत सी ऐसी जो संस्थाएं हैं, सब पॉलिटिशियन ने कब्जा लिया। आखिर क्यों? ये पॉलिटिशियन कौन से खेल के एक्सपर्ट है? शरद पवार खेल के कौन से एक्सपर्ट थे? उन्होंने क्रिकेट कब खेला था? वो कैसे इसके वो हेड तक पहुंच गए थे? जो फेडरेशन है उनके अलग अलग स्तर पे। अरुण जेटली, उनके नाम पे तो दिल्ली में एक जो कोटला मुबारक में जो वो था, कोटला में
कोटला मैदान उसका नाम ही कर दिया। ठीक है, उन्होंने बढ़ाया होगा, पर उनके नाम किसी खिलाड़ी की बजाय उनका नाम दे दिया। लाला अमरनाथ भी तो थे दिल्ली के संभवतः, हाँ उनके बेटे भी हैं, 2 थे, अमरनाथ और सुरेंद्र अमरनाथ और एक महेंद्र अमरनाथ, और भी दिल्ली, लेकिन जेटे के नाम कर। आखिर नेता हुई क्यों? तो ये फेडरेशन में वास्तव में लड़ाई क्या हुआ है? हो सकता है इन पहलवानों को कोई नेता लोग भी उनको प्रोवोक करो, लेकिन मौका किसने दिया? कुछ तो कारण होंगे तब कि उनको सड़क पे आना पड़ा, धरना देने पे मजबूर होना पड़ा। उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, दूसरी पार्टी करेंगे, पॉलिटिशियन सभी करते हैं। यदि ये सत्ता में दूसरे लोग होते तो बीजेपी वाले भी करते। लेकिन सवाल है कि हर फेडरेशन में नेता ही क्यों जा रहे हैं? और जहाँ नेता जाएंगे इसी तरह की पॉलिटिक्स होगी, इसी तरह की यहाँ पे भी कब्जाने की जो चल रहा है, क्योंकि पहले दूसरे दलों के नेता लोग भी इन फेडरेशनों के खेल में थे, और अब अधिकतर में ये बताया गया है, मुझे खेल संवाददाताओं ने बताया कि अधिकतर बीजेपी के लोग आ गए। इससे ये टशन बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेंगे धीरे धीरे। आप देखिएगा और खेल संघों में इस तरीके के विवाद सामने आएंगे। और क्यों आ रहा है? कहीं ये तो नहीं कि खिलाड़ियों का मिसयूज हो रहा, उनको आगे लाया जा रहा है। ये और सिर्फ इसलिए कि नेताओं ने कब्जा कर लिया है। आखिर क्यों नेता लोग इन खेल संघों को कब्जाए बैठे? ये बात भारत के समाज को सोचनी पड़ेगी, प्रबुद्ध लोगों को सोचनी पड़ेगी, मीडिया को सोचनी पड़ेगी। एक भी स्टोरी आपने देखी क्या चैनलों में इस तरीके से? संभवतः नहीं। संभवतः वो भी खेमों में बढ़ते जा रहे हैं, जातियों में बंटवा रहे हैं लोगों को। कुछ में मैं देख रहा था कहीं सोशल मीडिया में। लेकिन सीधी सी तौर पे ये है कि विशुद्ध तौर पर पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हो गई हैं। और उसके बाद अब खेल का क्या होगा भगवान जाने। लेकिन एक का काम जरूर है कि नेताओं को इन संघों से मुक्ति दिलानी, अदरवाइज खेल का यही होगा। वैसे भी भारत बहुत कुछ नहीं है, जो कुछ खेल में आ जाते हैं पदक, वो या तो हरियाणा की वजह से आते हैं या दूसरे बैडमिंटन वगैरह में जो दूसरे लोग हैं कुछ बहुत आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा तो आ भी नहीं रहे पदक हमारे। पॉपुलेशन में तुम नंबर 1 है, और चीन कहाँ पे है और हम कहाँ हैं? पदक सूची जब आती है एशियाई खेल हो, देखिए तो कहाँ होता है। तो खैर सवाल यह है कि पॉलिटिशियन आखिर क्यों खेल संघों को कब्जाए बैठे, और उसी का एक कारण है कि ये जो रेसलर्स है इनको जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। तो नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। इस मुद्दे को लेकर कमेंट में अवश्य लिखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।